द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन ठीक उससे पहले अमित शाह को सदमा लगा देने जैसी खबर सामने आ गई है। यूं तो ओपिनियन पोल सर्वे पर अब यकीन नहीं किया जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ओपिनियन पोल किसी को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर तैयार किए जाते हैं और इसमें किसी न किसी का पलड़ा भारी कर दिया जाता है ताकि बाकी मतदाता जो हैं उसी हिसाब से वोट करें। गोदी मीडिया चैनल्स के सर्वे पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक ऐसा भी सर्वे है जिस पर यकीन किया जा सकता है और यह सर्वे किसी और का नहीं, संघ का है। बीजेपी के जड़ में जो सबसे बड़ा संगठन है, जिसके इशारे पर बीजेपी काम करती है, उसी संघ ने एक चौंकाने वाला सर्वे जारी किया है। आरएसएस के सर्वे में बीजेपी के लिए बहुमत का आंकड़ा काफी दूर तो है ही, कई राज्यों में खाते नहीं खुल रहे हैं। और यह जो अभी आंकड़ा हम आपको दिखाने वाले हैं, उसके बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि अब की बार 400 पार कहने वाले क्या 200 के आसपास ढंग से पहुंच पाएंगे? क्या मुश्किलें हैं। और ऐसे में इसी वजह से विपक्ष के नेताओं को तोड़ फोड़ कर अपने साथ शामिल करने की प्रक्रिया में बीजेपी लगी है। बीजेपी अपने वॉशिंग मशीन में तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को ईडी सीबीआई के जाल में फंसाकर आरोपी बनाकर फिर उस दाग को धोने के लिए अपने वॉशिंग मशीन में डुबकी लगवा देती है और फिर जब बाहर लोग निकलते हैं तो आहा बेदाग हो गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने कहा है कि भाई 25 ऐसे नेता थे जिन पर गंभीर आरोप थे, ईडी सीबीआई का केस था, 23 जो है उनके केस खत्म हो गए। अब वो बड़े आराम से बीजेपी में ठाठ बाट से रह रहे हैं। ऐसे में योगेंद्र यादव ने बीजेपी आरएसएस इंटरनल सर्वे का एक लिस्ट जारी किया है और इस इंटरनल सर्वे ने बीजेपी को परेशान किया है और इसी वजह से बीजेपी इस जुगत में है कि इस सर्वे को गलत साबित कर दे। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो योगेंद्र यादव भी गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन जिस हिसाब से यह सर्वे आया है और अगर योगेंद्र यादव ने शेयर किया है, कुछ तो बात होगी। तो चलिए देखते हैं आंकड़ों में क्या कुछ बताया गया है। यहां हमने जब काउंटिंग की तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर एक एक सीट बीजेपी को आ रही है और 13 से 14 राज्य ऐसे हैं लोकसभा क्षेत्र वहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। जैसे देखिए ना, आंध्र प्रदेश की अगर हालत देखें तो 25 सीटें हैं और बीजेपी को 0 सीटें आ रही हैं। और आंध्र प्रदेश में कितनी कार्रवाई बीजेपी करती रही है अपने जांच एजेंसियों के सहारे, यह किसी से छिपा भी नहीं है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की हालत, जहां चीन का इतना बड़ा विवाद है और बीजेपी 2 में से 1 सीट जीतने में किसी तरह कामयाब होगी, आरएसएस का मानना है। असम देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कह रहे हैं कि पूरे कांग्रेस को ही हम खत्म कर देंगे, तमाम कांग्रेसी जो है वो भाजपाई हो जाएंगे और उनके प्रदेश अध्यक्ष को तो 25 में हम अपने यहाँ ला रहे हैं। अब वहां 14 लोकसभा सीट है, 50% पर है बीजेपी, वहां पर 7 सीट, बाकी 7 सीट उनके हिस्से नहीं है। अब आगे आइए, बिहार की हालत देखते हैं। बिहार में बेचैनी है। बिहार में नीतीश कुमार, जिन्हें पलटू राम के नाम से उपाधि दी गई है, उनके साथ आने के बाद बिहार की हालत यह है कि बीजेपी जो क्लीन स्वीप करना चाहती थी और करती भी थी, इस बार 9 सीटें, महज 9 सीटें उन्हें आने वाली हैं। ये लिस्ट साफ तौर पर कह रहा है और ये आरएसएस बीजेपी का सर्वे है। अब 40 में से 9 है तो कुछ सीटें उनकी मान लीजिए नीतीश कुमार की, उनकी तो स्थिति और डवाडोल है, मतलब महागठबंधन को वहां फायदा होगा। अब आइए छत्तीसगढ़ में 11 में से 6 सीटें आ रही हैं, गोवा में 2 में से 1 आ रही हैं, गुजरात में यहां पर इनका पलड़ा हमेशा से भारी रहा है और यहां पर फिर से दबदबा दिखाई पड़ता है। 26 में से 23 है, हरियाणा में 10 में से 6 है, हिमाचल प्रदेश 4 में से 2 है, झारखंड 14 में से 6 है और झारखंड में लोगों ने कितना खेल किया आप जानते हैं और हिमाचल में भी खेल करने की पूरी कोशिश है, क्योंकि वहां भी सत्ता गिराने की जुगत में बीजेपी लगी है और जो झारखंड की हालत है वहां भी खेल हो रहा है।
हेमंत सोरेन की भाभी वहां इस्तीफा दे चुकी हैं, बीजेपी में जाने की बात आई और हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया है। तो वहां जो पार्टी की हालत है बीजेपी की, वो इस बात को लेकर परेशान है कि सुरक्षित सीट 28 करीब है वहां पर, अधिकतर पर हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम का कब्जा है। बीजेपी इसी खुन्नस में वहां अपना हक जमाने के लिए हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को तोड़ने पर लगी हुई है। अब आइए कर्नाटका के हाल देखें। कर्नाटका में 28 में से महज 6 सीटें ही बीजेपी को मिलेंगी। जहां पर दक्षिण भारत की स्थिति की बात करें तो दक्षिण भारत में इनके जो नाव है एकदम डूब रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी इनकी हालत खराब हो रही है। अब देखिए यहाँ पर कर्नाटका तो गया, केरला यहाँ जो 20 सीटें हैं यहाँ पर 0 सीटें आ रही हैं बीजेपी को। इसके बाद अगर देखें तो मध्य प्रदेश में 29 में से 24 सीटें लेकर आ रही है बीजेपी, यहाँ तो स्थिति बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र में जहां इन्होंने ज्यादा खेल किया है वहां देखिए महाराष्ट्र में क्या हालत है, 48 में से महज 11 सीटें। अब क्या होगा, और इनके साथियों की तो हालत ऑलरेडी खराब है। 4-5% वोट के साथ वो कैसे चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि ये लोग अपनी मूल पार्टी से अलग होकर तंत्रों का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग के सहारे इस बात में सफलता पा ली कि वो पार्टी असली उनकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाल दिया। अब आगे आइए, मणिपुर की हालत देखें, 2 में से 0, मेघालय में 2 में से 0, मिजोरम में 1 में से 0, नागालैंड 1 में से 0, उड़ीसा 21 में से महज 6, पंजाब 13 में से महज 2। पंजाब में भी कितना बड़ा खेल हुआ, पंजाब का खेल तो आपको पता है ना। यहाँ तो नगर निगम चुनाव में मेयर को जिताने के लिए बीजेपी ने पीठासीन अधिकारी को सेट कर दिया और इतनी बड़ी धांधली हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने भरे कोर्ट रूम उस पीठासीन अधिकारी की बेइज्जती और कहा कि भाई अगर इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करोगे, यू आर द मर्डरर ऑफ द डेमोक्रेसी और तुम्हारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। देखिए आगे उन पर क्या कार्रवाई होती है। यहां से अब जब पंजाब की बात कर लिए तो महज 2 सीटें हैं। राजस्थान में अगर देखा जाए तो 25 में से 16 सीटें वहां आ रही हैं, लेकिन वसुंधरा राजे का फैक्टर प्रभावी होगा। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो दल बदलने के लिए बेताब है वहां पर, तो वहां मुश्किलें तो आने वाली हैं। उसके बाद देखिए सिक्किम की बात करें, सिक्किम 1 में से 0 और तमिलनाडु और केरला ने तो सबसे ज्यादा चौंकाया है। तमिलनाडु के लिए तो बीजेपी ने ना जाने कितनी ताकतें लगाती। तमिलनाडु में बीजेपी ने अभी कच्चा टीबू का मुद्दा भी छोड़ दिया कि ये तो गलत हुआ है, ये देश के साथ इंदिरा गांधी ने गलत कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने शगुफा छोड़ा और वहां पर योजनाएं, सौगात, इंटरव्यू सब कुछ मोदी जी ने दिया। लेकिन तमिलनाडु की हालत देखिए, 39 में से 0 सीटें। अब तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में क्या नहीं हुआ, केसीआर साहब पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को जेल में डाल दिया गया, सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वहां हालत देखेंगे आप तो 17 में से 1 सीट, बस 1 सीट बीजेपी को आ रही है। त्रिपुरा यहाँ 2 में 2 ले रहे हैं, लेकिन ऐसे हमने राज्यों की गिनती की है जिसमें कई ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 0 और 0 का ही हिसाब चल रहा है। बीजेपी के लिए यह बहुत मुश्किल है और कुल मिलाकर आरएसएस के सर्वे को जो देखा जाए तो बीजेपी के लिए टोटल जो आंकड़ा बनेगा हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें आ रही हैं, लेकिन वहीं अगर आप देखें उत्तराखंड में 5 में 5 है, वेस्ट बंगाल में 42 में से महज 9 और बंगाल में भी पूरा खेल हुआ, लेकिन यहाँ भी हालत बीजेपी की गड़बड़ है। उसके बाद जो अलग अलग राज्य हैं, अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित है 1 में 0, चंडीगढ़ 1 में 0, दादर नगर हवेली 2 में 0, जम्मू कश्मीर 5 में से मात्र 1, ये बीजेपी की वहां हालत है। लद्दाख 1 में 0, लक्षद्वीप 1 में 0, दिल्ली में यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये बाजी मारेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ उसके बाद स्थिति पलट सकती है। और जो पुडुचेरी की बात करें तो 1 में से 0, 543 में से 214 का हिसाब इन लोगों ने लगाया है। बहुमत से ये सब दूर रहेंगे और ऐसे में सत्ता कैसे पाई जाए इसको लेकर इनकी बेचैनी बढ़ती रहेगी। और इसे ही स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए योगेंद्र यादव ने लिखा, कई दोस्तों ने मुझे इस तथाकथित आरएसएस वाले और दूसरे सर्वे पर अपनी राय देने को कहा है। मैं नहीं जानता यह किसने करवाया है। यूं भी मुझे अब चुनावी भविष्यवाणी में दिलचस्पी नहीं है
मुझे भविष्य बताने की बजाय भविष्य बनाने में दिलचस्पी है, संभावनाओं का आकलन करने में रुचि है, ताकि उसे हकीकत में बदला जा सके। योगेंद्र यादव ने कहीं ना कहीं इसे शेयर करके यह साबित तो कर दिया कि भाई कुछ तो दम है। अब देखिए नतीजे क्या आते हैं और बीजेपी की नैया कहां डूबती है और कहां पार लग जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।